प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के वचन से हम लोग सीखेंगे। मेरा नाम फादर रितेश कुमार, बलिया डिस्ट्रिक्ट से। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं प्रभु जी और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को पिता परमेश्वर आप आशीष दो। और पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के रोग, बीमारी, बांझपन, तमाम प्रकार का अंधकार की शक्ति है प्रभु जी, इस वचन को देखने से उनके जीवन से दूर होने पाए, उनके जीवन में आशीष मिले, नया बल और नई ताकत के साथ उन्हें तैयार करे, यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन सीखेंगे कि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन। एक बार फिर से मैं आपके लिए बोल देता हूं कि हमारे विषय है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे यशायाह की पुस्तक, और आपको 11 अध्याय और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा है ना। यहोवा की आत्मा बुद्धि देता है, समझ देता है, सामर्थ देता है और हमें बल देता है, और हमें किस तरीक़ा से परमेश्वर के भय में चलना है, उसकी उपस्थिति में किस तरीक़ा से चलना है, वो हमें सिखाता है। और आत्मा उस पर ठहरी रहेगी जो परमेश्वर के बंदा है, जो प्रभु की सृष्टि है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो हम हैं, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा ठहरी रहेगी। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा नहीं है। यदि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो बिना विवेक का है, बिना बुद्धि का है, बिना समझ का है, उसमें कोई समझ नहीं है। लेकिन यदि परमेश्वर की आत्मा है तो परमेश्वर के वचन कहता है कि उसमें पहला चीज़ परमेश्वर की आत्मा है, दूसरा चीज़ बुद्धि से परिपूर्ण है, तीसरा चीज़ उसके पास समझ है, क्या बुरा क्या गलत है, और युक्ति यानी मतलब सामर्थी परमेश्वर है, वो पराक्रम का परमेश्वर है, पराक्रमी आत्मा है, आश्चर्यजनक करने वाला परमेश्वर की आत्मा है, उसके पास ज्ञान है, और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। यानी परमेश्वर की आज्ञा के बिना वह मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और जब परमेश्वर की आत्मा जिस पर ठहरी रहेगी उसके अंदर में बुद्धि की आत्मा है, सामर्थ की आत्मा है, पराक्रम की आत्मा है, ज्ञान की आत्मा है, और इन सारी चीज़ों को बुरी और गलत और सही का ज्ञान हम परमेश्वर की आत्मा ही हमको सुझाव देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आत्मा हमें प्रेरणा देता है, हमें ताकत और हमको बल देता है। बिना उसकी सामर्थ को, बिना उसके ज्ञान के, बिना उसको समझ को हम इस संसार में जी नहीं सकते हैं। जब हम निराश होते हैं, कमज़ोर होते हैं, एक आवाज़ मेरे शरीर से बाहर आती है और वो कहती है, मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ होकर मैं चलूँगा और मैं तेरे सारे काम को सफल करूँगा। तो ये है परमेश्वर का वचन जो हमें आज सिखाता है। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय और आपको
17 पद। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश देगा। हालेलुया। उसने हमको क्या दी है? दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, महिमा का पिता है, वो क्या देता है? तुम्हें बुद्धि देगा, आत्मा देगा और ज्ञान का प्रकाश देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमको जो है कि बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और आत्मा का प्रकाश देगा। तो जिसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा है वो उसके जीवन में प्रकाश है। उसने कहा उसमें जीवन था, जीवन मनुष्य की ज्योति है। तो बिना परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में ज्योति नहीं है। यदि जिसके जीवन में ज्योति नहीं, वो अंधकार में, यानी वो निर्जीव है, उसके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा नहीं है। इसलिए परमेश्वर इधर साफ रीति से कहता है कि जब परमेश्वर की आत्मा एक मनुष्य के ऊपर में ठहरती है तो क्या करती है? वो तुम्हें बुद्धि देगा, आत्मा और अपने ज्ञान की समझ देगा और अपना प्रकाश तुमको देगा। तो ये है परमेश्वर का वचन से हमें आज सीखने के लिए मिलता है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मनुष्य प्रेरित होकर के बुद्धि और समझ के अनुसार इस संसार में चलता है। तीसरी बात हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक और आपको 42 अध्याय और 1 पद। मेरे दास को देखो जिसमें संभाला हूँ, जिसे मैं संभाला हूँ। दास कौन है? परमेश्वर का आत्मा जिसमें वास करती है, जो प्रभु का सेवक है, जो उसके आज्ञा को मानते, उसके भय में चलते हैं। मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा अपने सेवक पर, अपने प्रभु के हाथ की बनाई हुई जो मनुष्य है उसके ऊपर में परमेश्वर की आत्मा उसको संभालने के लिए मेरे चुने हुए कौन है? हम हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। यानी जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उसे देखा और उसे परमेश्वर ने बोला ये बहुत ही सुंदर है। देन मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। कोई ऐसा भी मनुष्य नहीं है जिसके अंदर आत्मा नहीं है। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं मनुष्य के ऊपर में अपनी आत्मा को रखा है। विदाउट आत्मा के कोई मनुष्य नहीं जी सकता। और इसके ऊपर में परमेश्वर कह रहा है कि मेरे जो हाथ की बनाई है, जो मेरे दास है, जो मेरे सेवक है, जो मेरे बात के अनुसार चलते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा रखा हूँ मैं। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। जाति जाति को, लोगों को लिए सुसमाचार के कार्य करेगा, प्रकाश के काम करेगा। अंधकार में बैठे हुए लोगों को ज्योति में लेकर आएगा। निराशों को परमेश्वर के वचन के द्वारा उनकी आशा देगा। कमजोरों को परमेश्वर के वचन के द्वारा बलवंत करेगा। परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि हम दूसरों को डिप्रेशन में डालें। परमेश्वर हमें चुना है इसलिए ताकि हम कमजोरों को बलवान करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके परमेश्वर के पास उनको लेकर आए, परमेश्वर के वचन को सुनाकर उनके पापों को क्षमा की जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर की आत्मा हम में दी है। और उसने बोला है कि मैंने उस पर अपनी आत्मा रखा है। परमेश्वर की आत्मा कह रहे, प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मैं अपनी आत्मा उस पर रखा है। तो परमेश्वर हमारे अंदर में रखा हुआ है। उसने बोला क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है और वो तुम हो।
तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने उस पर अपनी आत्मा रखा है। यहाँ पर परमेश्वर साफ रूप से कहता है कि मेरी आत्मा मनुष्य के अंदर रखा हूँ और मैं उसको संभालूंगा, क्योंकि वो मेरे दास है, वो मेरे जो है कि बेटा और बेटियां हैं। मैं उसको संभाल कर रखूंगा और सब जातियों में परमेश्वर का वचन का प्रकाश होगा। जहाँ जहाँ हम परमेश्वर का संदेश देंगे, उनके वचन के द्वारा लोग बचाए जाएंगे और परमेश्वर को वचन को सुनकर लोग उनका उद्धार होगा, उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। अंधकार में बैठे हुए, पाप में फंसे हुए, तांत्रिक विद्याओं में फंसे हुए, अंधकार में बैठे हुए लोग जो है कि परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने दास के माध्यम से लोग प्रकाश में आएंगे। तो आज का ये वचन हम सुनने के लिए मिला है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर की आत्मा हम पर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और आपको 17 पद। यहाँ पर अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन संसार को पता नहीं है परमेश्वर की आत्मा किधर है, पर हमें मालूम है। जिस प्रभु ने हमें बनाया, उस परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है और मुझे मालूम है, इसलिए संसार को पता नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य की आत्मा को, और सत्य की आत्मा कहीं दूर नहीं, मेरे ही अंदर है। यीशु ने कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा क्या कह रहा है, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती है, इसलिए हमें परमेश्वर को मालूम है। जिसे मालूम नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है कि नहीं, उन्हें परमेश्वर को पता नहीं है। लेकिन जिसको पता है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, तो उन व्यक्तियों को मालूम है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन पर, प्रभु के दासों पर, मनुष्य के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा क्या है, ठहरी है। और सत्य की आत्मा को सब कोई ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जो समझ गया कि सत्य की आत्मा कौन है, वही व्यक्ति परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेगा, क्योंकि सत्य तो प्रभु यीशु मसीह है और आत्मा ही तो प्रभु यीशु मसीह है। आत्मा को किसी ने आज तक देखा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि मेरा भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से मेरी भजन करें। तो परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर जब आत्मा है तो जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को समझता है, उसका ज्ञान है, तो वही व्यक्ति परमेश्वर की बात को समझेगा। परंतु जो परमेश्वर की आत्मा को नहीं समझता, वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करेगा। और देखते हैं परमेश्वर के वचन से, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 8 पद। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, है ना। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि कई आत्मा नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है। पर एक ही आत्मा के द्वारा हर एक मनुष्य को, किसी को बुद्धि दी जाती है, किसी को समझ दी जाती है और अन्य अन्य प्रकार के वरदान दिए जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि एक को
आत्मा उसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। पर आत्मा दो नहीं है, आत्मा एक ही है, प्रभु एक ही है। इसलिए उसके द्वारा किसी को बुद्धि की आत्मा, किसी को समझ की आत्मा, किसी को ज्ञान की आत्मा, उसी आत्मा के द्वारा जिसको जो चाहता है वो उसको परमेश्वर बांट देता है। 9 पद, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास करने को देता है, किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। वही परमेश्वर के द्वारा किसी को चंगा करने का वरदान दिया जाता है, किसी को बुद्धि के वरदान दी जाती है, किसी को समझ की वरदान दी जाती है, किसी को विश्वास करने के वरदान दी जाती है। ये परमेश्वर के वचन से एक ही आत्मा के द्वारा हमको परमेश्वर आशीषित करता है। 10 पद, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति प्रभु देता है। किसी को सामर्थ्य के काम करने के लिए परमेश्वर शक्ति देता है और किसी को भविष्यवाणी करने की प्रभु शक्ति देता है। कोई भविष्यवाणी करता है उसी आत्मा के द्वारा, एक ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब प्रकार के कार्य परमेश्वर करने को देता है। और किसी को आत्माओं को परखने की वरदान देता है, किसी को कोई व्यक्ति को परखने का वरदान है, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा बोलने की वरदान है। अरे एक भाषा व्यक्ति सीख नहीं सकता ऑटोमेटिक, पर एक वरदान है जो आप कई भाषाओं को आप सीख सकते हैं। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान परमेश्वर देता है, पर एक ही आत्मा के द्वारा सब जगह करके एक एक करके बांट देता है। अलग अलग सबका काम है, पर आत्मा एक ही है, प्रभु एक ही है, देह एक ही है, आत्मा एक ही है, पर सबको समय समय के हिसाब से परमेश्वर अपने आत्मा को बांट देता है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और हम 4 पद देखते हैं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम है, उसके अंदर में फूलता नहीं है, झुझुलाता नहीं है। वो धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम है और अपनी बड़ाई नहीं चाहता। दूसरों के लिए वो काम करता है, खुशी से काम करता है। वो ये नहीं करता कि मैंने ये बड़ा काम किया, वो बड़ा काम किया, पर वो किसी के बड़ाई सुनना नहीं चाहता। 6 पद, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। गलत काम करने से परमेश्वर की आत्मा खुश नहीं होती है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सत्य से आनंदित होता है क्योंकि वो सत्य है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। तो वो क्या है? सत्य है। देन 7, वह सब बातें सह लेता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। तो एक वो हमारे अंदर धीरज होना जरूरी है, क्योंकि सब बातें सह लेता है। एक सिद्ध प्रेम, एक परमेश्वर के चुने हुए बंदा या परमेश्वर की ओर से चुना हुआ प्रभु के दास, वो सब बातों को सह लेता है और विश्वास करता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों की आशा रखते हुए बातों में धीरज धरता है। उसमें एक धीरज रहता है। इसलिए हमें आज परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखा कि परमेश्वर की आत्मा हम पर ठहरी रहती है, क्योंकि हम प्रभु के एक दास हैं। प्रभु ने हमको चुनाव की है और परमेश्वर की आत्मा ठहरी रहती है हम पे, क्योंकि परमेश्वर का